आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं शुक्र जनन और अंडजनन में अंतर। तो अपन स्पर्मेटोजेनेसिस और जो oogenesis होता है उसमें डिफरेंस देखेंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे अपन, शुक्र जनन और अंडजनन में अंतर अर्थात डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो इसमें मुख्यतः कौन कौन से अंतर हैं वो अपन देखने वाले हैं। परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अपन इसके अंदर जो मुख्य मुख्य अंतर है और जो आप उसको याद कर सके इस तरह के हम इसमें देखेंगे। तो पहला अंतर देखिए, यह क्रिया शुक्र जनन, और इधर ले लेते हैं अपन अंड जनन। तो इधर तो ले लेंगे अपन शुक्र जनन या अंग्रेजी में लिख लेंगे इसको स्पर्मेटोजेनेसिस और इधर लिख लेंगे अपन oogenesis। तो फर्स्ट देखिए, यह क्रिया मतलब शुक्र जनन का मतलब हो गया शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया और अंड जनन का मतलब हो गया अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। तो शुक्र जनन ले लेते हैं और एक साइड में हम अंड जनन। तो शुक्र जनन पढ़ते हैं, ये क्रिया नर के वृषण में संपन्न होती है जबकि ये क्रिया मादा के अंडाशय में संपन्न होती है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा है कि शुक्र जनन जीवन पर्यंत जारी रहता है। तो देखिए शुक्र जनन होता है वो जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उसके बाद जीवन पर्यंत शुक्र जनन की क्रिया चालू रहती है, लेकिन अंड जनन एक निश्चित आयु के बाद बंद हो जाता है। लगभग 45 से 50 साल की उम्र में जब मेनोपॉज होता है तो अंड जनन की क्रिया रुक जाती है। तो एक अंड जनन एक निश्चित आयु के बाद बंद हो जाता है और बंद होने के पश्चात जनन नहीं होगा। तीसरा अंतर देखते हैं, इसमें शुक्र जनन में चल संरचना शुक्राणु का निर्माण होता है। चल संरचना मतलब पूंछ युक्त चलनशील संरचना होती है जिसको अपन शुक्राणु कहते हैं, जबकि इसमें अचल संरचना अंडाणु का निर्माण होता है। तो इसमें गोल अचल अंडाणु बनते हैं जबकि इसके अंदर चल पूंछ युक्त शुक्राणु बनते हैं। चौथा डिफरेंस देखते हैं अपन कि गुणन प्रावस्था द्वारा शुक्राणु जन्म बनते हैं। इसमें जो गुणन प्रावस्था आती है उसके द्वारा लगातार समसूत्री विभाजन से शुक्राणु जन्म बनते हैं और इसमें गुणन प्रावस्था में समसूत्री विभाजन से अंड जननी बनते हैं। शुक्राणु जन्म को हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं और अंड जननी को हम उगोनिया भी कहते हैं। पांचवा अंतर देखते हैं, देखिए वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है। शुक्र जनन में जो ग्रोथ फेज होती है वृद्धि प्रावस्था, गुणन के बाद में वृद्धि, वृद्धि के बाद में परिपक्वन, तो जो वृद्धि प्रावस्था होती है वो छोटी होती है, जबकि अंडाणु में यानी अंड जनन में वृद्धि प्रावस्था बहुत ज़्यादा लंबी होती है। उसका कारण ये होता है कि अंडाणु में ही जब निषेचन होता है तो ग्यूनस बनता है और आगे का जो डेवलपमेंट होता है वो अंडाणु में होता है, इसलिए वृद्धि प्रावस्था लंबी होती है और उसमें बहुत सारे पोषक पदार्थ न्यूट्रिएंट्स वो जमा किए जाते हैं। अंडाणु के अंदर पित्त का निर्माण किया जाता है। तो ये एक लंबी प्रोसेस होती है वृद्धि प्रावस्था। अगला अंतर देखते हैं, इसमें एक प्राथमिक शुक्र कोशिका से 4 शुक्राणु बनते हैं। ये हमने पढ़ लिया था कि एक प्राथमिक शुक्र कोशिका अंतिम रूप से 4 शुक्राणु बनाती है, जबकि इसमें एक प्राथमिक अंड कोशिका, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसमें एक तो अंडाणु बनाएगी और 3 ध्रुवकाय बनाएगी। 3 इसमें क्या बन जाएंगे, ध्रुवकाय बनेंगे। तो एक तो बड़ी अंडाणु बनेगा और 3 छोटी छोटी इसके अंदर कोशिकाएं बनेगी जिसको अपन ध्रुवकाय कहते हैं। ये ध्रुवकाय धीरे धीरे निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाती है और इनका कोशिका द्रव्य है वो इस अंडाणु के काम में आ जाएगा। तो एक ही अंडाणु बनेगा एक प्राथमिक अंड कोशिका से। तो ये इसके अंदर एक मेजर डिफरेंस है। सातवां अंतर देखते हैं कि परिपक्व जो विभाजन होता है, मतलब वृद्धि प्रावस्था के बाद में परिपक्व विभाजन होता है जिसमें 2 परिपक्व विभाजन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट को अपन अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, सेकंड को सेकेंडरी अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन अर्धसूत्री प्रकार का होता है जिसमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं और सेकंड जो परिपक्व विभाजन होता है वो समसूत्री टाइप का होता है। तो परिपक्व विभाजन से बनी चारों कोशिकाएं जिसको अपन शुक्राणुपूर्वी कोशिकाएं कहते हैं वो समान होती है। तो मतलब शुक्राणुपूर्वी कोशिकाएं 4 बनती है जो बिल्कुल समान होती है और फिर ये शुक्र कायंत्रण द्वारा 4 शुक्राणु का निर्माण करती है। तो ये कह रहे हैं कि इस विभाजन की जो परिपक्व विभाजन है उसके बाद में जो बनने वाली कोशिकाएं वो समान प्रकार की बनती है, जबकि अंडजनन में अगर देखें तो परिपक्व विभाजन से समान प्रकार की कोशिकाएं नहीं बनती है। एक तो बड़ी कोशिका बनती है जिसको अंडाणु कहते हैं और 3 छोटी छोटी कोशिकाएं बनती है जिनको ध्रुवकाय कहते हैं। तो इसका मतलब है समान आकार प्रकार की कोशिकाएं नहीं बनी है, छोटी बनी है और एक बड़ी बनी है। अगला अंतर देखते हैं
कि दोनों परिपक्वन विभाजन जो होते हैं फर्स्ट और सेकंड, ये वर्षण के अंदर ही होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो शुक्रजनन होता है उसमें जो परिपक्वन विभाजन होते हैं फर्स्ट और सेकंड, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन होता है, सेकंड अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है जो कि समसूत्र टाइप का होता है। तो दोनों परिपक्वन विभाजन वर्षण के अंदर ही होते हैं। जबकि यहाँ पर अगर देखिए तो दोनों परिपक्वन विभाजन, या तो ये देखा जाता है कि दोनों परिपक्वन विभाजन या कम से कम द्वितीयक जो परिपक्वन विभाजन होता है वो अंडाशय के बाहर होता है, और वो बाहर कहाँ पर, अंडवाहिनी के अंदर होता है। तो हमने जो अंडजनन पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो द्वितीय परिपक्वन विभाजन था उसके द्वारा जो अंडाणु बन रहा था वो अंडाशय से बाहर यानी अंडवाहिनी के अंदर होता है। तो ये इसका अंतर हो गया। अगला अंतर देखते हैं कि इसमें शुक्र कायांतरण या जो शुक्राणु जनन है वो क्रिया होती है, जबकि अंडजनन में ऐसा नहीं होता है। इसमें ध्रुवकाय नहीं बनती है, जबकि अंडजनन में ध्रुवकाय बनती है। ये ध्रुवकाय क्या होती है, पूछा जा सकता है कि ध्रुवकाय या पोलर बॉडीज होती क्या है। तो ध्रुवकाय छोटी अगुणित कोशिकाएं होती है जो अंडजनन के दौरान बनती है, जिसका कोई निषेचन में कोई योगदान नहीं है, ये निषेचन में सहायक नहीं है, ये धीरे धीरे निष्क्रिय होकर नष्ट हो जाती है। तो ये विभाजन के द्वारा अंडजनन में बनती है। तो इसमें ध्रुवकाय नहीं बनती है, जबकि अंडजनन में ध्रुवकाय बनती है। और लास्ट अंतर देख लेते हैं, शुक्राणु के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण का निर्माण नहीं होता है। तो हमने जो शुक्राणु पढ़ा था तो उसमें शुक्राणु हमने केंद्रक देखा था। तो आप इसका एक अंतर, अगला अंतर इसकी संरचना में समझ सकते हो कि इसमें जो संरचना बनती है वो इस तरह से शुक्राणु एक चल संरचना बनती है, तो इस तरह से। तो ये शुक्राणु, तो इस पर कोई भी तरह का सुरक्षात्मक आवरण नहीं पाया जाता है। जबकि आप अंडाणु देखिएगा तो अंडाणु के अंदर एक, इसके अंदर अंडाणु रहेगा, उसके बाहर की तरफ ये, जैसे इसके अंदर अंडाणु, इसके बाहर की तरफ रहेगी जोना पेलुसिडा। इसके बाहर की तरफ कौन सी कोशिका रहेगी, जोना पेलुसिडा। जैसे ये जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा के बाहर पुट्ट कोशिकाओं का आवरण और पाया जाएगा, सुरक्षात्मक आवरण। ये पुट्ट कोशिकाओं का, ये जोना पेलुसिडा ग्लाइकोप्रोटीन का बना होगा। तो ये दोनों ही इसके ऊपर सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं, तो ये इसकी सुरक्षा करते हैं। जबकि स्पर्म को देखें तो स्पर्म में ऐसा नहीं है, शुक्राणु में ऐसा नहीं है, शुक्राणु में कोई प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण नहीं मिल रहा है। तो इस तरह का आप ये चित्र बनाकर ये अंतर भी बता सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने शुक्रजनन और अंडजनन को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत ही महत्वपूर्ण मेस्ट्रोसाइकिल को पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस आपको इतना ही देखते हैं।